नंबर 4 होगा, उसमें देखिए कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को करना है ना, और कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। ओके, इसे हम देखते हैं। आपकी एक्सरसाइज है 2.3, चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल। क्या है? पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 4, और इसका फर्स्ट वाला पार्ट देखना है जिसमें लिखा है x प्लस 2y प्लस 4z। क्या है? इसका होल स्क्वायर है। और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक्सपेंडेंट फॉर्म लिखो। क्या लिखो? इसकी एक्सपेंडेंट फॉर्म लिखनी है। तो एक्सपेंडेंट फॉर्म कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ओके, अगर हमें इस क्वेश्चन की एक्सपेंडेंट फॉर्म लिखनी है तो हमें ये पहचानना होगा कि ये जो आपके सामने क्वेश्चन है ये किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा देखिएगा और आप इसको देख के थोड़ा सा याद कीजिएगा कि ऐसी कोई एक आइडेंटिटी है जो आप पढ़ते हो या नहीं। आप जो पढ़ते हो उसमें से कोई एक ऐसी आइडेंटिटी है या नहीं, ये बताइए। हाँ, आपने जो आइडेंटिटी पढ़ी है उनमें ऐसी एक आइडेंटिटी है कि जब कभी भी ट्राइनोमियल का स्क्वायर हो रहा हो, किसका हो रहा हो? ट्राइनोमियल का स्क्वायर हो रहा हो, तो इस तरीके से आइडेंटिटी होती है जैसे a प्लस बी प्लस सी, इसका क्या हो रहा है? स्क्वायर। इसका मतलब है आप a का स्क्वायर करेंगे, फिर b का स्क्वायर करेंगे, फिर आप c का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 के साथ ab आता है, प्लस 2 के साथ bc आता है, प्लस 2 के साथ ca आता है। ca यानी ये लास्ट वाला और पहला वाला, इस तरीके से, राइट। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आइडेंटिटी आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। तो आप इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, यानी एक्सपेंडेंट फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। ओके, तो कैसे करेंगे उसे थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि हमने जो आइडेंटिटी ये पढ़ी है इसमें कितनी टर्म्स होती हैं? 3 टर्म। उसका क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। ऐसे ही इस ब्रैकेट में भी कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं जिनका इसमें भी स्क्वायर हो रहा है। तो ये जो वैल्यू है वो इस आइडेंटिटी से क्या कर रही है? मैच कर रही है। तो ऐसा जब मैच कर रही है तो आप क्या करेंगे? इसको a मानेंगे, फिर इसको b मानेंगे और इसको c मानेंगे। सही है, क्योंकि a की ऊपर देखो क्या है? x, इसमें b के ऊपर क्या है? 2y, इसमें c के ऊपर क्या है? 4z। ओके, और हमेशा विद साइन नंबर को लिखते हैं। अगर यहाँ नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव साइन यूज करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो होता ही, तो उसमें पॉजिटिव साइन यूज करने की जरूरत तो नहीं है। ओके, तो आप देखिएगा, क्योंकि अगर ऐसे कोई वैल्यू होती है, ऐसे कोई वैल्यू अगर उसका स्क्वायर हो रहा है तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस वैल्यू को भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, राइट। तो सबसे पहले हम अगर ये करना चाहें तो यहाँ पे लिखेंगे, इसमें किसका स्क्वायर हो रहा है? a का स्क्वायर हो रहा है। देखिए, तो यहाँ पर किसका स्क्वायर होगा? x का स्क्वायर। किसका होगा? प्लस फिर किसका हो रहा है? b का स्क्वायर। तो फिर b के ऊपर कितना है इसमें? 2y। तो 2y का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपका क्या है? c। इधर c की वैल्यू कितना है? 4z। तो ये 4z का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में आप प्लस लिखेंगे 2 इंटू a के ऊपर कितना है? x, और b के ऊपर कितना है आपका? 2y। तो आप यहाँ पे 2y लगाएंगे, फिर प्लस, फिर आप क्या करेंगे? 2bc। तो 2 ऐसे ही लिखे रहने दो, और b के ऊपर कितना है? देखो 2y। क्या है? 2y। और c के ऊपर कितना है? 4z। देखो c के ऊपर क्या है? 4z। उसके बाद में हम आगे इधर देखते हैं, फिर है आपका 2ca। क्या है? तो 2 लिखेंगे और इंटू c के ऊपर कितना? 4z। कितना? 4z इंटू, फिर आपका लिखेंगे x, इस तरीके से। सही है, अब इसे सॉल्व कर लो। x का स्क्वायर कितना होता है? x स्क्वायर होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। और y का क्या हो जाएगा? 4y हो जाएगा, राइट। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16।
जेड का क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। सही है। अब आगे, अब आप देखिए इस वाली टर्म में ये सारी वैल्यू आपस में मल्टीपल हो रही है, मल्टीप्लाई हो रहा है इनमें आपस में, तो इनसे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वैल्यू का वैल्यू में करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई कांस्टेंट में और वेरिएबल का वेरिएबल में, राइट। तो 2 का मल्टीप्लाई जब आप 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और x का y से करेंगे तो क्या आएगा, xy आएगा, प्लस ऐसे ही आपको क्या करना है, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर 4 से करो, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, 4 4 जा कितना 60, और y का z से करेंगे तो y z। सही है। ऐसे ही आप इसका करेंगे, 2 का 4 से करेंगे कितना हो जाएगा 8, और 8 लिखेंगे यहाँ पे, और z का x से करेंगे तो कितना हो जाएगा zx। ये आपका आंसर है। ये क्या है आपका, इस तरीके से अगर कोई वैल्यू इस तरीके से जो कैसी है ट्राइनोमियल, और उसका क्या हो रहा है होल स्क्वायर, सबका स्क्वायर हो रहा है, तो उसको जब एक्सपेंड करेंगे तो विद दिस आइडेंटिटी वी यूज इन दिस क्वेश्चन, देन वी फाइंड आउट देयर आंसर। तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला पार्ट। सही है। तो इस तरीके से इसे हम कर सकते हैं बड़ा आसानी से, इसमें कुछ ऐसा होता नहीं है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, अब हम एक इसका दूसरा पार्ट ये देखते हैं कि अगर यहाँ पर कहीं माइनस आ जाता है, क्या आ जाता है, माइनस आता है, तो उसके साइन चेंज होते हैं या नहीं होते हैं, और होते हैं तो क्यों होते हैं, और नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं, वो सब चीज़ जानेंगे, राइट। तो अगर हम माइनस वाला कोई पार्ट करने की बात करें तो हम इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। वो है आपका जैसे फोर्थ वाला पार्ट है, इसका क्या है, फोर्थ वाला पार्ट है आपका 3a माइनस 7b और माइनस कितना है c। इसका क्या हो रहा है बच्चा, होल स्क्वायर। ये भी कैसी है, ट्राइनोमियल है। कैसी है, क्योंकि ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं, राइट। और इसका क्या हो रहा है, होल स्क्वायर। यहीं पर अगर 2 टर्म होती तो बायनोमियल हो जाता, और 2 टर्म होने का मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, वो अलग होता है। आइडेंटिटी आपको मालूम है ऑलरेडी पहले से, है ना। लेकिन ये क्योंकि ट्राइनोमियल है इसलिए इसकी आइडेंटिटी ये होती है। इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं कर देना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ करने की कोशिश करो, यहाँ पर नहीं हो जाएगा। ओके, सिर्फ ट्राइनोमियल की जो आइडेंटिटी है वो यूज़ करेंगे। ओके, लेकिन जिन बच्चों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर जब बायनोमियल जो टर्म होती है उनका स्क्वायर करना सीख लिया है, उसकी आइडेंटिटी सीख लिए, तो आप इस ट्राइनोमियल की भी आइडेंटिटी बड़ा आसानी से कर सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान होती है। तीनों का अलग अलग स्क्वायर करते हैं, फिर 2 के साथ में दोनों को पेयर पेयर बना के लिख देते हैं। 2 के साथ ए बी, फिर 2 के साथ बी सी, फिर 2 के साथ सी ए, इस तरीके से। सही है। तो इस वाली आइडेंटिटी को फिर से हमें यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन आप ये कहेंगे सर क्योंकि ये ट्राइनोमियल है इसलिए स्क्वायर है और इसका होल स्क्वायर भी हो रहा है तो वही लगनी चाहिए, लेकिन उसमें तो प्लस होता है, इसमें यहाँ पर माइनस आया है। क्या आया है, माइनस आया है। तो मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि अगर कभी भी माइनस भी आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो आपको साइन को नहीं देखना है। बात समझ में आ रहा है। आप ए और बी और सी जब उसकी आइडेंटिटी से कंपेयरिंग करेंगे तो ए के ऊपर या बी के ऊपर जो भी वैल्यू है वो विद साइन यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, विद साइन। अगर ये 7b प्लस माइनस का है, ये माइनस का ही बी के ऊपर लिखेंगे पूरा -7b, और आइडेंटिटी जैसे RHS में ओपन होती है वैसे ही करेंगे, उसमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे हम देखते हैं, क्योंकि ये ए का काम करेगा, ये बी का, और ये किसका, सी का। इसे ओपन कर सकते हैं। आइडेंटिटी में क्या होता है, ए स्क्वायर। ए के ऊपर कितना है बताओ, 3a, तो इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस फिर क्या होता है बी स्क्वायर। आइडेंटिटी में क्या है, -7b, क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस आइडेंटिटी में ये क्या होती है, -c, इसका स्क्वायर करेंगे। सही है। उसके बाद में हम आपसे कहना चाहते हैं, प्लस लगाएंगे यहाँ पे, फिर 2ab, फिर क्या होता है आइडेंटिटी में 2ab, तो 2 के साथ में 3a और -7b, तो क्या लिखेंगे आपका 2 इंटू 3a तो प्लस का है, लेकिन जो माइनस का है 7a वो आप ब्रैकेट में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, आप ब्रैकेट में लिखेंगे 7b, क्या लिखेंगे 7b,
बी माइनस का, क्योंकि वो माइनस का किसका है, जो माइनस की वैल्यू आएगी उसको ब्रैकेट में स्पेशली आपको यूज करना है और कुछ नहीं करना है। ओके, उसके बाद में क्या है 2ab हो गया, फिर क्या लिखेंगे 2bc, क्या लिखेंगे प्लस का साइन आएंगे इंटू 2 इंटू बी के ऊपर कितना है -7b, तो फिर से इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। और सी भी माइनस का है, किसका है, इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे। सही है, उसके बाद में फिर प्लस आता है, फॉर्मूले में फिर होता है 2ca, क्या होता है 2ca, तो 2 इंटू सी के ऊपर क्या है -c, तो इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे। और a किसका है, प्लस का, किसका है, तो इसको ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो इस तरीके से। सही है, अब आप आगे देखिएगा, जब हम ऐसा करेंगे तो अब इनकी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और a का कितना हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, क्योंकि माइनस का इवन टाइम इसका मतलब वैल्यू मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जब कभी भी माइनस की इवन पावर होती है तो पॉजिटिव आता है। क्या आता है, ये पता है आपको, तब -3 टाइम हो 3 पावर हो तो माइनस ही आएगा, 5 टाइम हो फिर भी माइनस आएगा, 7 टाइम हो तो माइनस आएगा, और टाइम जब भी पावर होगी तो माइनस ही आता है। क्यों, क्योंकि और टाइम कभी भी माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही रिजल्ट देता है। ओके, इसीलिए ये इवन है इसलिए पॉजिटिव आएगा, इसलिए प्लस का साइन बना रहेगा। लेकिन सुनते रहे ना, ये कितना हो गया 7 का स्क्वायर 49, और b का b स्क्वायर क्या हो गया b स्क्वायर, इस तरीके से। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइएगा। हाँ, तो हमने क्या किया कि हमको क्या करना था कि हमें इनका वैल्यू निकालना है, तो 3 का स्क्वायर ही हो गया, इसका स्क्वायर ही हो गया, राइट। अब देखिए c का स्क्वायर क्या हो जाएगा c स्क्वायर, किसका हो जाएगा प्लस का, क्योंकि इवन पावर है तो ऑलरेडी पहले से प्लस है तो प्लस ही आएगा। उसके बाद में आप इधर आ जाओ, इसके बाद में यहाँ पर यहाँ तक ये देखिए ये माइनस है और ये प्लस है और ये प्लस है, तो प्लस का प्लस से होगा तो प्लस आएगा, लेकिन माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, तो यहाँ आएगा माइनस का 3 2 6 6 7 42, और a का b से करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी। सही है, ऐसे इधर आ जाओ, ये माइनस है ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, फिर ये तो प्लस है, ये 2 7 14, ये क्या हो जाएगा प्लस का 14, और ये बी सी क्या हो जाएगा। उसके बाद इधर आ जाइए, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये माइनस आएगा, क्या आएगा, तो 2 3 या 6, और ये आपका हो जाएगा ए सी या सी ए, ये इसका आंसर है। हम इस तरीके से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। बात समझ में आया, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4 का 4th वाला पार्ट। ऐसे इस आइडेंटिटी को यूज करके आप बड़ा आसानी से इसे कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का 1 पार्ट कराएंगे, उसे थोड़ा सा देखिएगा। ओके, देखो कितना इजी होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका फर्स्ट वाला पार्ट। ओके, और ये है आपका 4x² कितना है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, ये है। ओके, इसके फैक्टर करने, क्या करने हैं फैक्टर करने हैं, फैक्टराइज करना है इसको। फैक्टर का मतलब अभी ये एक्सपेंडेंट फॉर्म में है, किसमें है ये बहुत बड़ी फॉर्म में है। इसको फैक्टर मीन्स छोटी फॉर्म में मल्टीप्लाई करके ये शो करना कि मल्टीप्लाई में आपस में नंबर होंगे। ओके, देखो ये हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, ध्यान से देखो तो, है ना। जो अभी हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 में RHS देखा था उसका वो इसमें है, वहाँ LHS देख के हम यूज कर रहे थे आइडेंटिटी, यहाँ पर हम RHS को देख के आइडेंटिटी को यूज करेंगे। RHS कैसे हुआ करती थी उसकी, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab
प्लस 2bc प्लस 2c, यही होती थी। और ये किसके बराबर हुआ करती थी? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इस तरीके से। सही है। तो ये जो ऊपर वैल्यू लिखी है जो क्वेश्चन की है, वो इससे कितना सारा मैच कर रहे हैं ना मैच। तो आपको यही करना है, आपको इसको पूरी तरह कन्वर्ट करना है। अभी पूरी तरह मैच नहीं कर रही है क्योंकि पहली 3 वैल्यू में स्क्वायर हो रहा है तो इसमें भी हो रहा है, लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा है। आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट। तो हम क्या करेंगे, ये जो 4x स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है? 4x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। पूरा स्क्वायर बनाना है सबका, ठीक है। ये से लिख सकते हैं 9y है, y स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, तो इसे लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर। 16 किसका होता है? 4 का, लिखेंगे 4z का होल स्क्वायर। प्लस ये इधर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जैसा क्वेश्चन है वैसा ही आप लिख सकते हैं। रीजन बताएंगे क्यों लिख सकते हैं। ओके, एक चीज देखिएगा, क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है, आइडेंटिटी में ये सब में प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर 2 वैल्यू में क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। लेकिन पहली वैल्यू में क्या आ रहा है? देखो प्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन ये माइनस कहाँ से आ गया वो थोड़ा सा देख लीजिए। पहले में क्या होता है? 2ab, क्या होता है? होता है क्या नहीं? 2ab। तो 2a के ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो, और b के ऊपर जो भी होगी वो प्लस की होगी, तभी आपस में क्या आया है? प्लस का साइन आया है। किसका आया है? या फिर वो दोनों माइनस की होंगी। किसकी होंगी? तब वो फिर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, है ना। लेकिन अब हम आगे देखते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही बी और सी वाली टर्म आई, क्या आई? बी और सी। तो अगर a प्लस का होगा और b किसका होगा? माइनस का, वो अगर b माइनस का होगा और ये प्लस का होगा तब तो बात बनेगी नहीं। लेकिन क्योंकि ये दोनों आगे वाले में कैसे प्लस के माने हैं हमने, तो ये प्लस का होगा और ये किसका होगा? माइनस का, जिसकी वजह से b और c का मल्टीप्लाई होने पर माइनस हो गया। क्या हो गया? वो माइनस हो गया। इसका मतलब c माइनस का होगा। किसका होगा? इसलिए b तो प्लस का है पहले से और a भी प्लस का है, तभी उनकी वैल्यू मल्टीप्लाई करके 12xy आई है। क्योंकि पहले वाले में क्या होता है? 2ab, क्या होता है ना। तो a और b की मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो वैल्यू आई होगी है। इसका मतलब ये प्लस के होंगे या फिर माइनस के होंगे। लेकिन हमने देखा कि सेकंड वाले नंबर में जाके माइनस आना स्टार्ट हुआ है। किसमें? इसका मतलब b के साथ में जैसे c मिला है तो ये माइनस का हो गया टर्म। इसका मतलब c माइनस का होगा। किसका होगा? फिर क्या होता है? लास्ट वाले में c आता है, तो c माइनस का पहले से होगा और a प्लस का है, इसलिए फिर ये भी माइनस हो गया। समझ में आएगा नहीं? इसलिए ये माइनस का होगा इसमें। ठीक है, इस तरीके से हमें पता चल जाता है। वो 2 वैल्यू प्लस की होती हैं जिसमें प्लस का साइन आ रहा हो, ऐसे समझ लो आप। इसका साइन आ रहा हो, जैसे प्लस लिखा है, इसका मतलब इसके साथ पहली वैल्यू है तो पहली में क्या होता है? ab। इसका मतलब ये दोनों प्लस की होंगी आई थिंक। ठीक है, उसके बाद जैसे अगर यहाँ पर प्लस आ रहा होता तो आप समझ लो b और c प्लस की होंगी, है ना, तो a माइनस की होगी। तो मतलब 2 छोड़ के फिर तीसरी वाली तो माइनस की होगी। ऐसे करके पता करते हैं और चलता है। ओके, या फिर 2 वैल्यू पॉसिबल हो सकती है माइनस की। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर अभी यही पॉसिबल है तो इसलिए हमने यहाँ पर यही यूज किया। ओके, इस तरीके से। अब देखो ये मैच करेगा पूरा a स्क्वायर, इससे ऊपर वाली से देखो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर? 2ab, क्या होता है? तो 2a और a के ऊपर क्या है? 2x, क्या, और b के ऊपर क्या है? 3y, क्या है बच्चा? मल्टीप्लाई करना है इसको। 2 to 4, 4 3 12 xy, यही तो हो जाएगा। देखो, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप abc को ही कन्वर्ट कर लो, बाकी का बाद में तो कंफर्म होगा ही होगा, मैच करेगा ही करेगा। ओके, और ऐसे इधर देखो 2bc चेक करना है तो क्या होता है? 2 into a क्या है? 2x, सॉरी वो bc क्या है, मतलब आपका b क्या है? 3y, क्या है, और z क्या है आपका? माइनस के 4z। मल्टीप्लाई करो 6 6 4 24, 24 ही तो आ रहा है, माइनस के zy या yz हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस, ऐसे लास्ट वाला है इसलिए सारे चेक करने की जरूरत नहीं है। आप इसे आप कर सकते हैं। अब ये आप देखो, ये a है और ये क्या है? b, और ये क्या है? c। तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a के ऊपर क्या लिखेंगे? 2x, और b के ऊपर क्या लिखेंगे? 3y, और माइनस प्लस लगाएंगे, और क्योंकि ये माइनस का है इसलिए विद साइन ही इसको लिखेंगे।
इसका क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर, क्या लिख देंगे। और किसका स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब उसकी पावर डबल टाइम है इसको, इसका मतलब हम डबल टाइम लिख देंगे। तो 2x + 3y - 4z और 2x + 3y - 4z, ये इसके फैक्टर्स हैं। क्या है ये, 2 ब्रैकेट में जब वैल्यू बंद होती है तो उन्हें फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं। इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया है तो। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट और करना है और फिर आज इसकी क्लास फिनिश हो जाएगी आपकी। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आपको कराए जाएंगे जब भी आपका टाइम आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें उन्होंने कहा राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेंट फॉर्म। राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेंट फॉर्म, यानी आपको क्यूब करने हैं, फाइंड करने हैं एक्सपेंडेंट फॉर्म में। किस फॉर्म में बच्चा, एक्सपेंडेंट फॉर्म में। किस तरीके से करते हैं इसे थोड़ा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 6। क्या हो रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 6। तो जैसे आपके सामने लिखा है 2x + 1, इसका क्या हो रहा है, होल क्यूब। क्या हो रहा है, इन ये जो क्यू हो रहा है इस क्यू को आपको एक्सपेंडेंट फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेंट फॉर्म में लिखना है। ओके, तो इसे कैसे लिखते हैं एक्सपेंडेंट फॉर्म में, उसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये आइडेंटिटी एक होती है, मैच कर रही है, आप याद करो, a + b का होल क्यूब एक आइडेंटिटी होती है। आपको अब वो सामने न्यू आइडेंटिटी है तो समझनी पड़ेगी। ठीक है, आपने a + b का होल स्क्वायर तो पढ़ा है लेकिन क्यू नहीं पढ़ा है। क्या नहीं पढ़ा है, पढ़ा तो पिछली क्लासों में है लेकिन आप इस क्लास में आपको नहीं बताया गया। अब आप, क्योंकि आपसे ये बोला गया था कि जब भी क्वेश्चन आपके सामने फेस करेंगे तब आपको आइडेंटिटी बताई जाएंगी। तो इसमें ये आइडेंटिटी यूज हो रही है। ये आइडेंटिटी होती है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b, ये होती है। यानी पहली वैल्यू का क्यूब करो प्लस, फिर दूसरी का क्यूब करो प्लस, फिर 3ab, बिल्कुल जैसे a + b का होल स्क्वायर होता है वैसे ही होती है, लेकिन ब्रैकेट में a + b है तो a + b और आ जाता है पीछे। समझे, तो आप इसे कर लो। a के ऊपर क्या है बताना बच्चा, 2x, a और b के ऊपर 1। तो आप जैसे ही आइडेंटिटी ओपन हो रही है वैसे इसे भी कर दो, करिएगा। क्या a का क्यू, तो a के ऊपर क्या है 2x, इसका क्यू करो, प्लस b का क्यू यानी 1 का क्यू करो, प्लस 3 × a कितना है 2x, क्या है 2x, और b कितना है आपका 1। a के ऊपर आप 2x लगाइए प्लस b के ऊपर आप 1 लगाइए, इस तरीके से। सही है, अब देखो आगे, अब इसे आप सॉल्व कर लो। 2 का क्यूब कितना होता है 8, कितना होता है, x का क्यूब कितना होता है x³ प्लस 1 का क्यूब कितना होता है 1। 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6x, तो ये हो जाएगा 2x + 1 यूं करके। सही है, अब आप क्या करेंगे, या तो इतना ही छोड़ सकते हैं या फिर आगे और सॉल्व करेंगे। 6x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2 = 12x² प्लस 6x × 1 = 6x। अब इसमें एक रूल होता है सबसे बड़ी पावर, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम वाला रूल लगाते हैं ना, पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। 8x³ फिर प्लस 12x² प्लस 6x और प्लस 1, ये इसका आंसर है। ये इस क्यूब की एक्सपेंडेंट फॉर्म है। ऐसे सारे पार्ट किए जा सकते हैं बड़े आसानी से। ओके, अब आपका 7 वाला क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट वाला पार्ट। डोंट टॉक, ये है बहुत आसान वाला। जैसे 99 का क्यूब है, क्या है 99 का क्यूब, इसे कैसे फाइंड करना है इसे थोड़ा सा देखते हैं। ओके, इसे कैसे फाइंड करना है इसे देखते हैं। तो देखो ये 99 को कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस वो 100 माइनस 1 यूं करके। सही है, उसका क्या कर देंगे क्यूब। तो a - q की एक आइडेंटिटी होती है, a - q की क्या होती है
आइडेंटिटी होती है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। माइनस वाले में सब में माइनस आता है, क्या आता है? माइनस आता है। ओके, वही हम यहाँ पे लगा देंगे, ये बन जाएगा a माइनस बी का होल क्यू, है ना? तो आप लगा दीजिएगा। वो क्या होता है, देखिए ए क्यू क्या होता है, तो 100 का क्यू माइनस 1 का क्यू, ओके, फिर माइनस 3ab, 3 इंटू 1 किया पर 100 और बी किया पर ए किया पर 100 और बी किया पर 1 और ब्रैकेट में क्या a माइनस बी, क्या 100 माइनस 1। देखते रहना, 1 का क्यूब 1 और क्योंकि 3 पावर है तो 2 जीरो तो कितनी बनेगी? 6 जीरो। कितनी जीरो हो जाएंगी? कितनी जीरो हो जाएंगी? 6 माइनस 1 का क्यूब 1, 3 बन जा 3 और डबल जीरो, और ये जितना लिखा है उतना लिखा रहने दो। आगे देखो 6 जीरो यूज करो, कितने जीरो? 6 जीरो, कितने? माइनस 1। अब सुनो मेरी बात को, ये इसमें से आए तो 99 बचेगा, कितना बचेगा? या फिर आप 3 का 1 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे? 3 बन जा 3, 1 2 3 4 जीरो हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी? सही है। फिर माइनस और माइनस प्लस 3 बन जा 3 और डबल जीरो। अब इसको आप सॉल्व कर लो, क्या कर लो? सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे थोड़ा सा देखिएगा, जैसे इसे देखो, इसमें ये जो 300 का मल्टीप्लाई 1 से कर दिया और 300 का ऐसे किया तब ये आया, लेकिन इसमें 4 जीरो होंगी, कितनी होंगी? अब आप क्या करेंगे, ये जो प्लस की वैल्यू इनको ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो ये और ये कितना हो जाएगा? 1 0 0 0 3 0 0, इतना हो जाएगा ये और ये, ओके। और ये माइनस का ऐड कर लें तो माइनस का हो जाएगा 301, कितना हो जाएगा? ये कितना है, कितने जीरो है इसमें? 1 2 3 4, कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका 3 फिर 0 0 फिर 0 फिर इतना हो जाएगा ये, सही है। अब आप इसको माइनस कर लो, क्या कर लो? माइनस। तो 0 से बन जाएगा, नहीं जाएगा, कैरी लेके 10 में से बन गया तो 9, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 0 गया तो 9, यहाँ 2 बचेगा, 2 में से 0 गया तो 2, ओके। अब आप ये देखिए, 0 में से 0 गया तो 0, यहाँ से कैरी लेके यहाँ हो जाएंगे 10 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7, यहाँ बचेंगे कितना? 9। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से तुम्हारी ये एक्सरसाइज थी 2.4, जिसमें आपने क्वेश्चन नंबर 4 से और क्वेश्चन नंबर 7 तक आपने देखे, ओके। नेक्स्ट क्लास में आपको हम इससे आगे क्वेश्चन कराएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको इतना समझ में आया है, ओके। आगे हम कराएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, ओके, ठीक है। डोंट मूव आउट फ्रॉम दिस। यस सर, अब मैं कराऊंगा आपका, अभी टाइम नहीं हुआ है, 30 पर आए हो, अभी 4 भी नहीं बजे, ध्यान रखना है इस बात का। हाँ 3 बजे नहीं आए हो।